हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अब दोस्तों अपन चालू करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता 2026 का, जिसके अंदर अपन करंट अफेयर्स का आगाज अपन जल्द ही शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अंदर अपन समझेंगे कि करंट कितनी कहाँ तक पढ़नी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने मंथ की पढ़नी है, और सिलेबस पर समझेंगे कि कौन कौन से अपने टॉपिक्स दे गए हैं और कहाँ से करंट अपन को पढ़नी है और लगभग कितने मंथ की अपन को यहाँ पे पढ़नी है। ये दोस्तों मेन ये फैक्टर आपके काम करे, पहले ये समझेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि अपनी क्लासें कब कब से स्टार्ट होगी और कैसे पीडीएफ और कैसे पीपीटी अपनी सारी जो भी है आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवा दी जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ में, सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड और आपको समय समय पर आगाज आपको कराते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कहां से करंट पढ़नी है, कितने मंथ की पढ़नी है और सिलेबस समझे, जो कि 19 सितंबर के नए सिलेबस के अनुसार आपके ये स्क्रीन पर आई थी। पहले समझेंगे सिलेबस के अनुसार, क्या समझेंगे, पहले सिलेबस के अनुसार समझेंगे कि कौन कौन से अपने टॉपिक आपके दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में कहां से करंट पढ़ेंगे और कितने मंथ की अपन को इसमें पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, हाँ, आपके जो दे रखा है स्कूल व्याख्याता 2025-26 के अंदर जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी दोस्तों आपने देखा होगा कि लगभग कितने क्वेश्चन रहे थे आपके, जो चॉइस के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर कितने क्वेश्चन रहे थे, 10 क्वेश्चन। कितने रहे थे, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहे थे, यानी एक प्रकार से 20 अंक आपके यहाँ पे कितने रहे थे, 20 अंक, ठीक है। और आपको पता ही क्वेश्चंस कैसे पूछे थे, एक प्रकार से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे और लगभग लगभग उन्होंने ऑफिशियल साइट से सारे क्वेश्चन उठाए। तो मैं समझता हूं कि लगभग लगभग 2 से 3 ही क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे थे, उसके बाद तो 6-7 क्वेश्चन तो लगभग स्टेटमेंट वाले सारे इसके अंदर क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो अपने टॉपिक्स दे रखे हैं वो समझेंगे कौन कौन से टॉपिक्स है। उसके बाद दोस्तों अपन एनालिसिस करेंगे कहां से पढ़ना है और फिर अपन जल्द ही कैसे कैसी क्लासें अपनी करंट की आने वाली है। तो सबसे पहले राजस्थान तथा भारत, दो अपने स्टेट में दे रखा है और एक अपने जो है वो वर्ल्ड का अपने दे रखा है। अब दोस्तों इसके अंदर पढ़ेंगे कि हाल के विकास के कार्यक्रम आपके कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक है। इस समय जो अगर अपन जो करंट पढ़ेंगे, हाल के अंदर जो विकास के कार्यक्रम है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, वो कौन कौन से चल रहे हैं भारत में भी और राजस्थान के अंदर भी, वो भी दोस्तों इसके अंदर सारा अपन इसके अंदर पढ़े, पहले भी था ये। फिर योजनाएं, प्रमुख योजनाएं और जो नई इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है इनिशिएटिव, वो कौन कौन सी इनिशिएटिव है वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट कौन सा है, प्रमुख योजनाएं और पहल। पहला कौन सा है, हाल के विकास कार्यक्रम। तीसरा कौशल विकास, तो तीसरा पॉइंट दे रखा आपने कौशल विकास का। जब आप अपन पीआई भी पढ़ते हैं ना, तो कौशल विकास का दोस्तों अलग से एक वो आता है, कौशल विकास व उद्यमिता, ठीक है। उसके अंदर से जो जो अपने टॉपिक्स है कौशल विकास से, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे। और दोस्त दाना सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टअप, अभी हाल ही के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं, नव्या पहल हुई है, ठीक है ना। और स्टार्टअप जो जो नए नए चीजें हुई है सारी, वो दोस्तों इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। स्टार्टअप और कौशल विकास, यानी एक प्रकार से व्यक्ति के कौशल विकास से संबंधित आपके ये टॉपिक है। चौथा है दोस्तों, ये नया टॉपिक जुड़ा है, न्यू टॉपिक जुड़ा है ये, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक संकेत, यानी एक प्रकार से जो आपके इंडिकेटर है, ठीक है, सोशल रूप से और आपके इकोनॉमिक रूप से, वो दोस्तों अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं, घटना कहां कहां घटना हुई है, कोई प्रधानमंत्री बनाया, कहां राष्ट्रपति बनाया, ठीक है, अलग अलग देशों के अंदर कौन से स्थान पूछते हैं कि व्यक्ति व स्थान, ये सारा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर दोस्तों है विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, स्थान घटनाएं जो व्यक्ति है भारत के अंदर और अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर जो जो व्यक्ति है स्थान, वो महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इसका डिपार्टमेंट कौन संभालता है भारत के अंदर, तो आप देखोगे कौन संभालता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ठीक है ना। उनके पास ही कार्मिक मंत्रालय भी उनके पास ही दे रखा है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित कौन कौन सी घटनाएं, पर्यावरण में समकालीन कौन कौन सी घटना हुई है, ठीक है, वो सारा अपन इसके अंदर पढ़ने का प्रयास इसके अंदर करते हैं। फिर दोस्तों वही टॉपिक्स, पुरस्कार है, सम्मान है, नवीनतम पुस्तकें पहले भी थी, लेखक इसके अंदर भी है, खेल है, खिलाड़ी है, ये आपके टॉपिक्स दे रखे बकायदा कि कोई ये सारे खेल खिलाड़ी। एक दोस्तों लास्ट पॉइंट अपना बच गया, अंतरराष्ट्रीय के अंदर ओनली है समकालीन अंतरराष्ट्रीय मुद्दे व घटनाएं। दोस्तों ये है, यानी उस समय जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे है और घटना है उसका अपन इसके अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। टोटल कितने पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है, और इस 10 पॉइंट्स में से दोस्तों जो अपने सिलेबस में दे रखा है वही अपन को इंडिकेट यहाँ पे करना है। और मैं वही चीजें आपको पढ़ाऊंगा अधिक से अधिक, जैसे खेल खिलाड़ी है, पुस्तकें, सेम जो पिछली बार अपन ने किया था खेल खिलाड़ी से, वो सारा अपन ऐसे कैसे पढ़ने का प्रयास इसके अंदर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, तो वापस से देख लो एक बार सिलेबस क्या है। हाल के विकास कार्यक्रम है, प्रमुख योजना है, नई इनिशिएटिव है, कौशल विकास है, स्टार्टअप्स है, ठीक है, ये अपने पॉइंट्स दे रखे हैं। सामाजिक व आर्थिक आपके संकेतक है। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी है, व्यक्ति है, स्थान है, प्रौद्योगिकी प्रेरण जो समकालीन घटना है, पुरस्कार और सम्मान है, नवीनतम पुस्तकें, लेखक है,
खेल अपने खिलाड़ी है, और दोस्तों लास्ट पॉइंट है समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और घटनाएं कौन कौन सी आपके हुई है। ये 10 पॉइंट्स है आपके करंट के लिए, और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे। अब पिछली बार ही है थोड़ा सा चेंज किया है, जैसे मान लो पहले कोरोना के अंदर संबंधित जो घटना हुई थी वो पहले दे रखा था, ठीक है, अब इसको हटा दिया गया है। राजस्थान की जनगणना थी पहले थी, अब इसको हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब भारतीय जनगणना थी, उसको हटा दिया नहीं, मतलब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो आप जो पिछली बार इंपॉर्टेंट नहीं थी वो भी दोस्तों इसने हटा दिया। अब क्लियर, एक प्रकार से क्लियर कर दिया कि आपके 10 पॉइंट्स है वही आपको यहाँ पे करंट से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे कि सर क्लासेस कैसे आएगी, कैसे क्या टाइमिंग रहेगा, क्या अपने शेड्यूल रहेगा क्लासों का। तो मैं दोस्तों बता दूं, अपन चालू करेंगे नवंबर से। कहां से चालू करेंगे? करंट अफेयर्स नवंबर से 2025 से चालू करेंगे, और लगभग अपन ये पढ़ेंगे मई 2026 तक। कितने तक पढ़ेंगे? लगभग मई 2026 तक ये अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कितने मंथ की हो गई? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 तो ये है, और 6 ये लगभग 7 मंथ की दोस्तों ये अपन इसके अंदर करंट इसके अंदर पढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि बहुत है 7 महीने की, और लगभग इसी में से आपके करंट पूछ ली जाएगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, अब सर क्लासे कैसी आएगी, थोड़ा सा आप बताइए शेड्यूल कि सर कैसे क्लासे आएगी। तो दोस्तों क्लास का मैं बता दूं कि आपको हर संडे, पहला समझना दोस्तों, पहले समझना, हर संडे आपको पीआईबी व सूजस, पीआईबी व सूजस की दोस्तों आपको क्लासे मिलेगी हर संडे। कब मिलेगी? हर संडे। जैसे मान लो 1 से लेकर 7 तारीख तक का जो तारीख, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल 7 दिन का आपको एक साथ आपको मिल जाएगा, यानी संडे तक, यानी एक प्रकार 7 दिन का हर संडे आपको पीआईबी व सूजस की आपको जो है पीडीएफ मिलेगी, साथ में आपको बुकलेट भी लास्ट में जाके आपको एक कंपाइल कर देंगे और फिर आपको एक साथ दे देंगे, ठीक है, महीने के लास्ट में देंगे अपन, ठीक है ना। जैसे नवंबर की चालू होगी तो मैं समझता हूं कि जो अपनी एक प्रकार से नवंबर जैसे खत्म होगा तो अपन जो दिसंबर में आएंगे तो दिसंबर में दोस्तों एक आपको वापस से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, कंप्लीटली पीआईबी रहेगी उसमें, और आपके नोट्स भी आपके रहेंगे। सेकंड ऑफ सर सेकंड हर संडे को क्लास लेंगे, सेम ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब जैसे नवंबर की करंट अफेयर्स है 2025 की, तो जैसे अपन दिसंबर चालू होगा तो दिसंबर में दोस्तों एक तो पीआईबी चलेगी दिसंबर की, एक दोस्तों इसके अंदर नवंबर की अपन यहाँ पर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? नवंबर की करंट। क्या पढ़ाएंगे? नवंबर की करंट पढ़ाएंगे, और साथ में आपको एमसीक्यू करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एमसीक्यू, सारे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी दोस्तों इसके अंदर अपन पढ़ाने का प्रयास इसके अंदर करेंगे। समझ में आ गया? हर संडे को चलेगी पीआईबी, ठीक है। फिर अगर नवंबर जैसे खत्म होगा तो दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर के अंदर अपन नवंबर की करंट अफेयर्स का है वो अपन को आपको जो पिछली बार जैसे दी थी 1 या 2 महीने की, सॉरी 1 महीने के अंदर 6 से 7 पेज की देंगे, और पीआईबी के 3 से 4 पेज अपने पीआईबी के हो जाएंगे, 4 से 5 पेज, और सुजस के 2 से 3 पेज आपके हो जाएंगे। लगभग मैं मानूंगा 10-12 पेज के अंदर आपको कंप्लीटली यहाँ पर दे दिया जाएगा। साथ में आपको एमसीक्यू भी दोस्तों यहाँ पे हो सके तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे करवा दी जाएगी। तो खास बात क्या है कि आपको हर संडे को जितने दिन क्लास होती है पीआईबी की उसकी क्लास आपको यहाँ पे करवा दी जाएगी। डेली क्लास आपकी यहाँ पे नहीं लगेगी, बस जो आप पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको सारा करवा देंगे। लिखा हुआ है क्लियर सिलेबस मेंशन, तो बस वही करवाएंगे, फालतू चीजें अपन यहाँ पर नहीं करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये रहेगा पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, अब सर सोर्स क्या लोगे? तो सोर्स वही चीजें सारी बताने की जरूरत नहीं है, सारी सोर्स की वो चीजें हैं, पीआईबी का लेंगे प्लस सुजस लेंगे, और वो तीसरी चीज है क्रोनोलॉजी। तीसरी चीज क्या है? क्रोनोलॉजी। इन तीनों का सम्मिलित करते हुए अपन एक कंपाइल क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे करंट के, ताकि सारी चीजें आपकी कवर यहाँ पर हो सके। क्या हो? सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो सके, यानी पीआईबी का लेंगे, सुजस का लेंगे और क्रोनोलॉजी का, तीनों का अपन यहाँ पर लेंगे। तो करंट का दोस्तों ये रहेगा, ठीक है। और हर संडे को आपको क्लासें मिलेगी। नवंबर से अपन चालू कर रहे हैं, 7 मंथ की आपको नोट्स पे देंगे, और हमारे यूट्यूब पे के अंदर भी क्लासें करवा दी जाएगी। और लगभग मैं मानता हूं कि करंट के दोस्तों क्वेश्चन अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन, तो 10 में से दोस्तों हम इस बार मेहनत करेंगे, और 10 में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने की दोस्तों कोशिश हम आपके करेंगे, ठीक है ना। तो करंट का अहम रोल भी रहेगा आपके अंदर, और 6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों आपका आराम से यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए करंट की टेंशन अब बिल्कुल छोड़ दीजिए। बस ध्यान रखना कि आपको डेली नहीं पढ़ना है, क्योंकि डेली कब तक कितना आप याद करोगे। तो आपको 7 दिन का आपको 7 दिन का पढ़ाएंगे, ताकि वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे और आप उसको आराम से पढ़ लो। फिर लास्ट में दोस्तों, लास्ट में कंपाइलर करके आप उसका रिवीजन आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहेगा अपने करंट का, और मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। और फिर अपन शुरुआत करेंगे कहां से? नवंबर पीआईबी से। कहां से स्टार्ट करेंगे? नवंबर की पीआईबी से अपन जल्द ही। कब से? नवंबर की पीआईबी, नवंबर की
पीआईबी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और लगभग मैं मानता हूँ पीआईबी कराएंगे, उसके बाद सुजस का करवा देंगे। और दोस्तों जैसे नवंबर खत्म होगा, ठीक है ना, और दिसंबर चालू होगा, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, नवंबर की है वो जो मेन जो घटना है सारी, वो दोस्तों करंट अपन यहाँ करवा देंगे। साथ में आपके एमसीक्यू भी दोस्तों मैं लास्ट में डालूंगा, ताकि आपको सारी चीजें याद हो सके। दोस्तों ये रहेगा अपना शेड्यूल, और लगभग 7 माह आप हमारे साथ रहिए करंट के साथ में, आपको चीजें याद कराते हुए सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो अपने सिलेबस में दे रखी है, समकालीन घटना है, व्यक्ति स्थान है, खेल खिलाड़ी है, ठीक है, तमाम जितनी भी घटनाएं हो रही है वो सारी चीजें आपको हम याद कराते हुए चलेंगे। वापस से दोस्तों आप हमारे साथ में जुड़कर, आप प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ में जुड़कर फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर करंट का जो मैटर है वो दोस्तों आपको बहुत अच्छा दे देंगे, ताकि आपको सारी चीजें याद हो सके और आप आराम से कर सको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह दोस्तों प्रोग्रेस एकेडमी का आपने बहुत अच्छा में एक प्रकार से काफी प्रोग्रेस करवाई है, आप ही की बल है, आप भी की एक प्रकार से मैं मानता हूं कि आप ही हमारे सब कुछ हो। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि करंट अफेयर्स अब जल्द ही हम चालू कर रहे हैं, और लगभग नवंबर से चालू करेंगे, लगभग मई तक हमारी करंट अफेयर चलेगी। ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों बनाए रखिए प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ में, और सारी चीज़ें मैंने आपको याद करवा दी है, ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि सिलेबस को समझा दिया है, कितने मंथ की पढ़नी है, तो आपको नवंबर से लेकर और आपको मई तक पढ़नी है। और कहाँ से करंट पढ़नी है, तो 3 सोर्स बताए हैं, पीआईबी है और सुजस है और एक क्रोनोलॉजी है। तीनों का अपन सम्मिलित रूप करके एक अच्छे से नोट्स दे देंगे, 9-10 पेज के नोट्स रहेंगे, ताकि आप उसको याद कर सको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।